चलिए, so what did you cover in our last class? Like तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका था, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वाज और वर दोनों के साथ, है ना? एवरीबॉडी यस नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नो सर। नो बिकॉज़ क्या स्टेटस है बताओ? कोई नो बोल रहा है? क्लास में हम लोग क्या सर कवर किए? क्लास में सर क्लास हम कर नहीं पाए थे सर। हम आज सेकंड क्लास है मेरा, उस दिन कम्युनिकेशन वाला क्लास किए थे और आज कर रहे हैं सर। ठीक है, तो तुम ना क्लास आज कर रहे हो बच्चे, हम तो क्लास का स्टेटस पूछ रहे हैं कि हमारी क्लास की पढ़ाई कहाँ तक चली है। हम क्लास का स्टेटस पूछ रहे हैं, तुम्हारा नहीं पूछ रहे हैं। क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? पास्ट कंटिन्यूअस हो चुका था और कम्युनिकेशन प्रैक्टिस हो रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी थोड़ा हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट को, अभी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस को लेंगे और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन पर आएंगे, समय मिलेगा तो। चलिए, कॉपी खोलिए, हेडिंग डालिए नंबर 6। नंबर 6 और नंबर 6 का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझा दो। ब्रैकेट में नीचे में लिख लो, भविष्य में कोई आदमी, भविष्य में कोई आदमी कोई काम कर रहा होगा। भविष्य में कोई आदमी कोई काम कर रहा होगा। भविष्य में कोई आदमी कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, यहां पे 2-3 बात को ध्यान से समझ लेना। भविष्य में कोई आदमी काम करेगा, इसका मतलब वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। लेकिन मैं पेड़ पर चढ़ रहा होऊंगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखवा रहा हूं पहले, उसके बाद इसका पैटर्न वगैरह दूंगा। सेंटेंस लिखो। नंबर 1, कल इस वक्त मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा। कल इस वक्त मैं आपकी क्लास अटेंड अगला सेंटेंस लिखिए, उस क्लास में आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ा रहे होंगे। शाम में 6 बजे मैं घर लौट रहा होऊंगा। शाम में 6 बजे मैं घर लौट रहा होऊंगा। नेक्स्ट, कल इस वक्त मैं घर पर टीवी देख रहा होऊंगा। कल इस वक्त मैं अपने घर पर टीवी देख रहा होऊंगा।
अजय और राहुल भी मेरे साथ अजय और Pardon, राहुल भी please, sir. बता रहा हूं, अजय और राहुल भी मेरे साथ टीवी देख रहे होंगे। अजय और राहुल भी मेरे साथ टीवी देख रहे होंगे। थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस लौट रहे होंगे। थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस लौट रहे होंगे। उनके माता पिता घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे। उनके माता पिता घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे। अगले बुधवार को हाँ, अगले बुधवार को मिल लीजिएगा इसका। अगले बुधवार को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे होंगे। मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित कर रहे होंगे। एक्सक्यूज मी, कितना सेंटेंस हो गया? 8 sentence. 8. 2 सेंटेंस और लिख लेते हैं। लिखो, 2 घंटे बाद आप दूसरे बैच को 2 घंटे बाद आप एक दूसरे बैच को 2 घंटे बाद आप एक दूसरे बैच को पढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट, उस वक्त मैं कुछ और काम कर रहा होऊंगा। उस वक्त मैं कुछ और काम कर रहा होऊंगा। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब मैं तुम लोग के साथ Excuse me, स्क्रीन, sir. हाँ जी बोलो। सर नेटवर्क इशू के कारण 2 सेंटेंस हम नहीं लिख पाए, कौन फर्स्ट और sentence 6th है? नंबर। बोलो नंबर सर बोलो। फर्स्ट फर्स्ट नंबर। मोनिका पहला सेंटेंस बोलो, क्या लिख लेगी? कल इस वक्त मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही होंगी। ये फर्स्ट है, और 6th शायद छूट गया उसका। हाँ 6th नंबर। थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस लौट रहे होंगे। ओके, थैंक यू। ये रोल नंबर 38, तुम्हारा कैमरा ऑन क्यों नहीं है? रोल नंबर 38। बी केयरफुल। चलिए, अब आपको मैंने 10 सेंटेंसेस दिए और नाम बताया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
अब मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाले सेंटेंसेस बनते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, इसलिए ध्यान से समझो। मैं तुम लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए हर हालत में इसमें शैल और विल का इस्तेमाल होगा। वी ऑलरेडी नो, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दैट वेयर एग्जैक्टली डू वी यूज शैल एंड विल। हम कहां पर शैल का इस्तेमाल करते हैं और कहां पर विल का इस्तेमाल करते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एवरीबॉडी यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन यहां पर खास बात है, यहां पर केवल शैल और विल का इस्तेमाल नहीं है, यहां पर दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी एंड विल बी। केवल शैल या केवल विल नहीं है। अब इसमें लग रहा है शैल बी एंड विल बी, और उसके साथ लगता है वर्ब का चौथा फॉर्म। चौथा फॉर्म यानी आईएनजी वाला फॉर्म, जिसमें आईएनजी लगता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। तो अब हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल बी और विल बी प्लस V4। सब्जेक्ट के साथ या तो शैल बी लगेगा या विल बी लगेगा, और उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? लाउड एंड क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब अगर इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो हमें मालूम है कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ शैल लगता था, इसलिए नीचे जो मैंने एक्सपेंशन बनाया है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि आई और वी के साथ शैल लगा हुआ है और उसके साथ बी भी लगा हुआ है, और बाकी सबके साथ विल और उसके साथ बी लगा हुआ है। तो आई और वी के साथ शैल भी लगेगा और बाकी सबके साथ विल बी लगेगा, और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा, चाहे वो गोइंग हो चाहे वो कमिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेटर लिख रहा हूँगा, तो आई कर्सर दिख रहा है आपको मेरा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। Late. हम लोग एक लेटर लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। आप एक लेटर लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। आप लोग एक लेटर लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। वह एक लेटर लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। वह एक लेटर लिख रही होगी, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। वे लोग एक लेटर लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग अ लेटर। आप लोग मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? Yes, समझ sir. गए समझ सर। गए। Yes, sir. समझ गए। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। सबसे पहले कॉपी में इसको उतार लो। Done, sir. ठीक है, Done, sir. ऑल राइट, Done, sir. ओके। Completed, sir. फाइन, ठीक है। सब लोग लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब जो मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं हिंदी में, उन 10 सेंटेंसेस को इंग्लिश में करो खुद से। रोल नंबर 38, तुम्हारा कैमरा फिर ऑफ हो गया। सर लाइट नहीं है इसलिए। ऑन करो, लाइट की जगह पर रहो। पढ़ाई करने के लिए व्यवस्था का घर में इंतजाम रखो, बाहर निकल Yes, के sir. बैठो आराम से।
सर बाहर में है। आदित्य कुमार कौन है? इसका भी कैमरा ऑफ है। आदित्य रिस्पॉन्ड करो क्विकली। यस सर, यस। कैमरा क्यों ऑफ है? Who is this roll number 7? 4 times 1 5, क्या नाम है? नंदन, नंदिनी, क्या नाम है? संबोधित करना है, क्या बताए थे एक बार? क्या एड्रेस, संबोधित करना, एड्रेस। एड्रेस? ये कौन है? रोल नंबर 7 नंदन है, क्या नाम है? अरे पापा जी को मोबाइल नहीं रख लिया है तो पूछा। नंदिनी कुमारी, कैमरा ऑन रखो। हो गया सर, कंप्लीटेड। All right. One boy has completed, others are still writing. Try to complete it faster. Done, sir. Completed, sir. Done, sir. Completed, sir. All right, Completed, that's sir. fine. That's fine that you have completed. I'm waiting for everyone to complete it.
Completed, sir. Done, sir. Done, sir. You all completed it? सब लोगों ने complete कर लिया है? Are you still writing? Yes, sir. Yes, sir. completed. sir. All right. सभी लोगों का मैं yes सुन रहा हूँ. Is there anyone who is still writing? No, sir. चलिए, no one. So let's start it. So I'll pick up the sentence. तो हम लोग शुरू करते हैं. I want one of you to read aloud the sentences और उसके बाद हम लोग उसका इंग्लिश सुनेंगे. तो कोई एक आदमी आप में से कौन पढ़ेगा? हम ही पढ़ देते हैं सर. कल इस वक्त अच्छा ठीक है, नहीं, पढ़ो बाबू. कल इस वक्त मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा. चलिए, इंग्लिश बताइए सब लोग. I shall be attending your class Tomorrow I shall be attending your class at this time. Time in the morning. हाँ, tomorrow at this time इसको शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं. I shall be attending your शुरू में ही class. लगाया सर. कहीं भी लगा सकते हैं, मैंने बोल दिया. Tomorrow at this time I shall be attending your class. Class. मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा होऊंगा. I shall be attending your class tomorrow at this time. इसको हम लोग शुरू में म्यूट हो गए सर. ऑल राइट. चलिए, सेकंड सेंटेंस. उस क्लास में आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ा रहे होंगे. चलिए, इंग्लिश बोलिए क्या होगा? In that class, You you will will be teaching We will us a be new teaching topic us a in new that topic class. In that class you will be teaching. इन दैट क्लास को आप शुरू में भी लगा सकते हैं, अंत में भी लगा सकते हैं. यू विल बी टीचिंग अस अ न्यू टॉपिक. अब इसमें इन दैट क्लास को अंत में भी लगा सकते हैं या शुरू में भी लगा सकते हैं, जैसा भी चाहें. तो यू विल बी टीचिंग अस अ न्यू टॉपिक. इन दैट क्लास या इन दैट क्लास यू विल बी टीचिंग अस अ न्यू टॉपिक. नेक्स्ट. शाम में 6 बजे मैं घर लौट रहा होऊंगा. ठीक है, बोलो. I shall be returning I back at home shall at be 6 returning o'clock home in at the evening. 6 o'clock in the evening. I shall be returning home at 6 o'clock in the evening या at 6 p.m. या तो at 6 o'clock in the evening लगाएं या at 6 Yes, p.m. लगाएं, एक ही बात है. सर ये ऐसे हो सकता है इन द इवनिंग आई शैल बी बैक टू होम एट 6 o'clock. बिल्कुल नहीं होगा. I shall be back, हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस shall be या will be और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है. तुमने क्या लगाया? I shall be और उसके बाद तुमने लगा दिया बैक, जो कि वर्ब का चौथा फॉर्म है ही नहीं. तो तुमने कोई और सेंटेंस की बनावट बना ली, जो कि सेंटेंस गलत हो जाएगा. I shall be returning home या I shall be coming back home या going back home. घर लौट रहा हूँ या घर जा रहा हूँ, जो भी हमारा सेंटेंस हो. तो तुम्हारा सेंटेंस गलत हो गया सागर. पैटर्न से अलग हट गए तुम. नेक्स्ट. हालांकि तुम्हारा ये जो कहना है सागर कि आई शैल बी बैक, इसका मतलब होता है कि मैं वापस होऊंगा, लेकिन हमारा सेंटेंस है कि मैं वापस हो रहा होऊंगा. होऊंगा की हम बात नहीं कर रहे हैं, वापस हो रहा होऊंगा. मैं तैरूंगा अलग बात है और मैं तैर रहा होऊंगा अलग बात है. मैं तैरूंगा का मतलब कि मैं स्विमिंग पूल से दूर हूँ, और मैं तैर रहा होऊंगा इसका मतलब उस टाइम तुम मेरा फोटो खींचोगे तो मैं पानी में तुमको तैरता हुआ दिखूंगा. दोनों में फर्क है. नेक्स्ट. कल इस वक्त मैं टीवी घर देख पर रहा टीवी हूँगा. टीवी देख. केवल प्रत्यय बोल रहा है हिंदी. Time I shall be tomorrow. I shall be watching TV at my home. I shall be watching a TV at same time. मैंने कहा स्टे क्वाइट. प्रत्यय फिर से सेंटेंस बोलो. यस सर. कल इस वक्त मैं घर पर टीवी देख रहा होऊंगा. हाँ, चलिए अब इंग्लिश बोलिए.
Tomorrow Tomorrow I shall be watching watching at my home my home at this time. Tomorrow I shall be watching. Tomorrow I shall be watching television at this time in my home. At my home at this time. At my home नहीं लगेगा, home के साथ at नहीं लगता है. Okay, sir. Next बोलो. Yes, sir. अजय और राहुल अजय भी और मेरे साथ टीवी देख राहुल रहे भी। होंगे। हिंदी के लिए केवल प्रत्यय को बोला गया है. एक ही बच्चे का नाम मैंने पूछा, प्रत्यय ने बोला, इसलिए हिंदी में कोई कंपटीशन नहीं है. मुंह एकदम बंद रखिए. इंग्लिश सब लोग को एक साथ बोलना है. प्रत्यय फिर से बोलो. अजय और राहुल भी मेरे साथ टीवी देख रहे होंगे। चलिए इंग्लिश में नहीं बोलिए. again, And Rahul will also be watching Be TV with watching me. TV with me. बहुत बढ़िया. अजय एंड राहुल प्लूरल हो गया. अजय एंड राहुल विल ऑल्सो बी वॉचिंग टीवी या टेलीविजन विद मी. आगे. यस सर। थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस लौट रहे होंगे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर वापस. अब तुम लोग ऑलरेडी छुट्टी के बारे में पता चल गया है ना कि कल परसों और तरसों और संडे छुट्टी है, मंडे से क्लास है. ठीक है फिर से बोलना सेंटेंस, क्योंकि अब कट जाएगा कनेक्शन थोड़ी देर में. yes sir, जितना होता है हम कवर कर लें. थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस लौट रहे होंगे। क्या होगा? After some time they will be They will returning to their be home. returning at their home. returning back at home, Their their home. After some time they will be returning their home या they will be going back their home या they will be coming यहाँ back at और to का प्रयोग नहीं हो। हाँ जी फिर से बोलो. टू नहीं होगा, टू देयर होम। फॉर देयर होम सर. होम के लिए हम लोग टू नहीं लगाते हैं, मैंने पहले बताया. हाउस होता, होटल होता तो टू लगता. जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग टू होम ऐसा नहीं होता. आई एम गोइंग होम. लेकिन मैं कहूंगा कि मैं होटल जा रहा हूँ तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू होटल. मैं कहूंगा कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल. मैं कहूंगा मैं मार्केट जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट. लेकिन जहां सेंटेंस हो कि मैं घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू होम नहीं होता, आई एम गोइंग होम होता है. ये आप लोग ध्यान रखिएगा. इसी को मैं बता रहा हूँ कि होम के पहले टू नहीं लगता है, प्रीपोजिशन नहीं आता उसमें. आगे. उनके माता पिता घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे। ये सेंटेंस फिर से बोलो. His parents will be waiting him at. अरे बच्ची क्यों जल्दीबाजी में रहती है? सुना भी करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने बोला सेंटेंस को फिर से रिपीट करने के लिए प्रत्यय. पिछले सेंटेंस हाँ इसी को ना, उनके माता पिता घर पर उनका इंतजार. अच्छा उस सेंटेंस को सॉरी, थोड़ी देर बाद वे लोग अपने घर वापस लौट रहे होंगे। ये तो एक्सप्लेन कर दिया हूँ. अब आगे का पढ़ो.